Assalamu alaikum viewers, welcome back to another episode of Slum State and Builder Bahia Town Karachi. Today we have listing 500 square yard with basement villa. आपको इस विला का हम विज़िट कराते हैं। बहुत ही खूबसूरत चीज़ें यहाँ पर इंस्टॉल की गई हैं, वो भी आपको दिखाते हैं और बहुत सी अट्रैक्शंस इस विला में रखी गई हैं जो आगे चल के हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले जी पार्किंग की स्पेस यहाँ पर है, 2 से 3 गाड़ियाँ आप इजीली यहाँ पर स्टैंड कर सकते हैं। एक ह्यूज किस्म का आपको यहाँ पर जो है पैसेज मिल जाता है और एक गार्डन। वो लोग जो गार्डन के बहुत ज़्यादा शौक़ रखते हैं, अपना टाइम जो है वो फैमिली के साथ अच्छा स्पेंड करना चाहते हैं, तो उनके लिए 2 गार्डन मिल जाते हैं, एक एक्सटीरियर साइड पे और एक इंटीरियर साइड पे। तो जी इसी के साथ अगर मैं इस साइड पे जाऊं तो इस साइड में एक बहुत ही दिलकश यहाँ पर एक आपको फैमिली के लिए, एक छोटी फैमिली के लिए स्विमिंग पूल भी दिया। वो लोग जो चाहते हैं कि उनके घरों में स्विमिंग पूल भी हो, तो 500 स्क्वायर यार्ड में यहाँ पर एक मिनी स्विमिंग पूल दिया गया है जहाँ पर आपके बच्चे पार्टी कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल पार्टी कर सकते हैं। तो एक मिनी स्विमिंग पूल दे दिया गया है जिसको घर से भी इंटरेस्ट दे दी गई है। तो जी सबसे पहले मैं चलता हूँ इस घर के अंदर और आपको दिखाते हैं। बहुत सी अट्रैक्शन इस घर में ऑलरेडी रख दी हुई हैं, जिसमें से एक अट्रैक्शन जो है वो स्विमिंग पूल का होना है। जी 4th स्टेप आप जाते हैं तो 8 फीट हाइट डोर हमें वेलकम करता है और बहुत सी खूबसूरत यहाँ पर सीलिंग वर्क हमें वेलकम करता है इसकी लॉबी में। 2x4 की करारा वाइट टाइल्स यहाँ पर भी यूज़ की गई हैं और आप देख सकते हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त आपको यहाँ से व्यू देता है। सबसे पहले हम आते हैं तो यहाँ पर आपको एक ड्राइंग रूम मिल जाता है। इसे आप बेडरूम भी कह सकते हैं, उसकी वजह मैं आपको बताऊँगा। ये है जी फर्स्ट इसका ड्राइंग रूम में आप देखें सीलिंग वर्क बहुत ही नफीस तरीके से किया गया है, टाइल वर्क बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया गया है। तो जी इस वजह से मैं आपको बोल रहा था कि जो इसका ड्राइंग रूम है उसको आप एज अ बेडरूम भी यूज़ कर सकते हैं। कंसील कमोड यूज़ की गई है और जी उसकी वैनिटी है सिल्वर में रखकर बहुत खूबसूरत इसका किया गया है। और इसका जो शावर है वो आपको इसकी रूफ में मिल जाता है। फर्दर आगे हम चलते हैं तो आपको डाइनिंग एरिया मैं दिखाता हूँ। ये चीज़ डाइनिंग एरिया जहाँ पर 2x4 की टाइल्स इंस्टॉल की गई हैं। ये देखें जी यहाँ पर भी सीलिंग बहुत अच्छे की है। अच्छा, इसकी जो विंडोज़ हैं सारी WPC की रखी गई हैं। WPC की विंडो का जो पर्पस होता है वो ये होता है, एक तो एल्यूमिनियम की जो विंडोज़ होती हैं उससे ज़्यादा कॉस्टली भी आपको पड़ जाती है। दूसरा ये कि आपके घर को ठंडा भी रखती हैं और जो शोर है वो भी ये ऑब्ज़र्व करती हैं जी। तो ये एक बेसमेंट की तरफ जाने के लिए वे बना दिया गया है और यहीं से आपको अपस्टेयर भी वे मिल जाता है। इससे पहले हम आपको ग्राउंड फ्लोर का पूरा टूर देते हैं। ये किचन की स्पेस है जहाँ पर अभी थोड़ा काम है और आपको यहाँ पर किचन जो है प्रॉपर कंप्लीट कर दिया जाएगा। सीलिंग वर्क आप देख लें बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ पर किया गया है। और ये ग्रीजी किचन है जहाँ पर कुछ सामान किचन से रिलेटेड ही पड़ा हुआ है, तो ये लॉक है। ये आपका लाउंज एरिया से इंटरेस्ट दे दी गई है आपको। सीधा जो मैंने आपको स्विमिंग पूल बाहर आउटर साइड से दिखाया था वो आपको यहाँ से मिल जाता है। वुडन वर्क यहाँ पर किया गया है ताकि आप जब स्विमिंग पूल यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर कोई स्लिपरी ना हो। तो जी ये देखें आप, प्रिस्टन 4 का ये विला बहुत ज़बरदस्त और मुनासिब प्राइस में आपको मिल रहा है। ये इसका फर्स्ट बेडरूम जिसका जो साइज़ है वो 16x14 का रखा गया है। 2x4 की करारा वाइट टाइल्स यूज़ की गई हैं और सीलिंग वर्क आप देखें बहुत ही क्लासिकल वे में इसका सीलिंग वर्क किया गया है। टाइल्स यहाँ पर वुडन फ्लोरिंग यूज़ की गई है। कंसील्ड इसके कमोड हैं और जो वैनिटी है वो गोल्डन और वाइट में यूज़ की गई है। जो इसकी टाइल वर्क है उसकी अगर मैं बात करूँ तो बीच में बहुत ज़बरदस्त टाइल वर्क यहाँ पर किया गया है। और ये आपको कैबिनेट्स है और कैबिनेट भी यहाँ पर अभी इंस्टॉल होनी है। सेकेंड बेडरूम में चलते हैं जी। और ये देखिए ये बहुत ही खूबसूरत आपको जो पेंटिंग है वो आपको वेलकम करती है। सेकेंड बेडरूम ये है जिसका साइज़ 16x12 रखा गया है। ये इसका वॉशरूम, और वॉशरूम आप देखें कि यहाँ पर भी 2x4 की टाइल ही यूज़ की गई हैं, कंसील्ड कमोड यूज़ की गई हैं और जो वैनिटी बिल्ट इन वैनिटी है वो यहाँ पर यूज़ की गई है डबल मिरर के साथ। और एक हैंगिंग जो है इसमें शैंडलियर लगाकर इसकी खूबसूरती में इजाफा किया गया है। आपको शेल्व्स यहाँ पर बनाकर दी गई हैं और उसके अलावा जो कंसील्ड कमोड है वो यहाँ पर लगाया गया। और फिक्सर्स जो हैं इसके जैसे शावर सेट है, टैप सेट है, वो सारा का सारा यहाँ पर कंसील्ड है और रूफ में फिक्स कर दिया गया है। फर्दर हम आपको लेकर चलते हैं अपस्टेयर। स्टेयर्स जो हैं इसकी वो मार्बल यहाँ पर यूज़ किया गया है और जो इसकी रेलिंग है वो WPC में और दूसरा ग्लास में ये इसकी रेलिंग यूज़ की गई है जी। तो अब हम आ चुके हैं अपस्टेयर।
सबसे पहले मैं आपको अपस्टेयर मास्टर बेडरूम में लेकर चलता हूँ। मास्टर बेडरूम का जो साइज़ रखा गया है वो 18x14 का साइज़ रखा गया है। WPC विंडो अगेन, और ये इसका वॉशरूम का कुछ काम अभी बाकी है और आपको ये काम सारा कर दिया जाएगा। इसमें हैंगिंग कमोड यहाँ पर यूज़ किया गया है। वैनिटी जो है इसकी क्लासिकल वे में यूज़ की गई है। एक ह्यूज किस्म का मिरर यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया गया। नेक्स्ट फर्दर ये एक बेडरूम आपको यहाँ पर मिल जाता है। अटैच बाथ, ये इसका लिविंग एरिया, और लिविंग एरिया में भी किचन के लिए ओपन किचन जैसे आपको पैराडाइज विलास में मिलता है उसके लिए स्पेस दे दी गई है। और सीलिंग वर्क आप देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल और अच्छा करके घर बनाया गया है। इसमें जो चीज़ें हैं बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें यूज़ की गई हैं। अगर मैं यहाँ पर ओपन स्पेस की बात करूँ तो ओपन स्पेस आपको, अगर आप अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो एक अच्छी ओपन स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाती है। ये देखें जी, ये इसका बैक साइड का व्यू है। ये स्टेयर्स बना दी गई हैं आपको अगर छत पर जाना है तो। अगेन ये बेडरूम, ये अपस्टेयर थर्ड बेडरूम बल्कि फोर्थ बेडरूम, और इस घर का 6th बेडरूम। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर भी बहुत अच्छे तरीके से क्लासिकल वे में सीलिंग वर्क किया गया है। वॉल पेंट जो है वो बहुत अच्छा यहाँ पर रखा गया है। और ये इसका वॉशरूम अटैच बाथ। जी, तो अब हम आपको लेकर चलते हैं बेसमेंट में। इसका बेसमेंट का भी हम आपको टूर कराते हैं। और बेसमेंट में बहुत अच्छी प्लानिंग यूज़ की गई है। आपको पार्टी हॉल मिल जाता है, जिम हॉल मिल जाता है, और आपको इसमें एक मिनी होम थिएटर भी मिल जाता है। फ्लोरिंग इसकी वुडन की गई है, और सीलिंग वर्क आप देखें कि माइनर से माइनर डिटेल पर काम किया गया है। बहुत से लोग बेसमेंट में इतना खर्चा नहीं करते, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर खर्चा किया गया है। और ये आप इसे एज अ गेस्ट एरिया भी यूज़ कर सकते हैं, बट मोस्ट लोग क्योंकि बेसमेंट में गेस्ट नहीं ठहराते, वो एक पार्टी हॉल इसको बना सकते हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल इसको बना सकते हैं। जी, अब हम आपको लेकर चलते हैं टाइम ना ज़ाया करते हुए इसके होम थिएटर में। तो आप देखें जी, ये है जी इसका होम थिएटर, मिनी थिएटर है ये। और ये अगेन एक हॉल रूम आपको मिल जाता है। ये बेसिकली जिम के लिए ये बनाया गया है। यहाँ पर आप अपने इक्विपमेंट रखकर एक होम जिम आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो व्यूअर्स, अगर आप चाहते हैं इस घर को परचेज़ करना तो गिवन नंबर पर ज़रूर रब्ता कीजिएगा। अगर आप इस घर का विज़िट भी करना चाहते हैं तो गिवन नंबर पर ज़रूर रब्ता कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।